हेलो एवरीवन, डायरेक्शन सेंस के हमने 2 सेशन कर लिए थे। आज हमारा फाइनल सेशन है डायरेक्शन सेंस में। ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 60। आई वॉज फेसिंग ईस्ट फ्रॉम वेयर आई टर्न टू माई लेफ्ट एंड वॉक 12 feet. Then I turned toward right and walked 6 feet. After that I walked 6 feet in south direction and last I walked 6 feet in the west. Then in which direction I am standing from the original point. चलिए, ये जो पर्सन था इसका जो फेस था स्टार्टिंग में वो ईस्ट था। ये पॉइंट मैंने मान ली कि यहाँ पे खड़ा था। इसका जो ओरिजिनल डायरेक्शन था फेसिंग जो था वो ईस्ट था, बट ये ईस्ट की तरफ नहीं चला। क्वेश्चन क्या है? आई वॉज फेसिंग ईस्ट फ्रॉम वेयर, इस पॉइंट से उसने लेफ्ट टर्न ले लिया। फ्रॉम वेयर आई टर्न टू माई लेफ्ट एंड वॉक 12 feet. यहाँ से लेफ्ट टर्न लेने के बाद फिर वो 12 feet चला है। ये 12 feet चला। देन आई टर्न टुवर्ड राइट, यहाँ से उसने राइट टर्न लिया और कितना चला गया? 6 feet. राइट टर्न लेने के बाद वो 6 feet चला गया। आफ्टर दैट वो 6 feet साउथ डायरेक्शन में चला गया। इस पॉइंट से साउथ डायरेक्शन में 6 feet चला गया। ठीक है, ये बना 6 feet. एट लास्ट आई वॉक 6 feet इन द वेस्ट. अब इस पॉइंट से वो लास्ट में वेस्ट की तरफ चला और कितना डिस्टेंस कवर किया? 6 feet. तो जब यहाँ से 6 feet कवर करेगा तो इस पॉइंट पे पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 6 feet था, तो ये वाला डिस्टेंस जब 6 feet कवर करेगा तो इस पॉइंट पे पहुँचेगा। अब आपसे पूछा है देन इन विच डायरेक्शन आई एम स्टैंडिंग फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट। ओरिजिनल पॉइंट ये था और अभी जो पर्सन है वो यहाँ पे खड़ा है। ओरिजिनल पॉइंट ये है और अभी यहाँ पे खड़ा है। हमें बताना है अभी वो किस डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल पॉइंट। तो हम सिंपली बता सकते हैं कि अभी वो ओरिजिनल पॉइंट से नॉर्थ डायरेक्शन में। डी ऑप्शन नॉर्थ। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। अब 17 क्वेश्चन भी इसी तरह का है, ये मैं स्किप कर रहा हूँ, ये आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। ठीक है, यहाँ से कुछ नया शुरू हुआ है। अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, कोई पर्सन अगर लेफ्ट टर्न ले तो हम जनरली 90 डिग्री ही मोड़ रहे थे। लेफ्ट टर्न मतलब नॉर्मली हम 90 डिग्री ही मोड़ रहे थे। बट इन क्वेश्चन में क्या होगा, कोई पर्सन अगर टर्न कोई ले रहा है तो वो एक एंगल भी बताएगा कि 45 डिग्री इसने टर्न लिया है या 90 डिग्री या 180। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि कोई पर्सन एक जगह पे खड़ा है, वहाँ से अगर एक लेफ़्ट ले ले, मान लो नॉर्थ की तरफ देख रहा था, एक लेफ़्ट ले ले और एक राइट ले ले, तो उसमें डायरेक्शन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेम ही डायरेक्शन में जा रहा होता है। या फिर कोई पर्सन 4 लेफ़्ट ले ले या 4 राइट ले ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम ही डायरेक्शन में वो जा रहा होता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा। देखो एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो कोई पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा था, यहाँ से इसने राइट टर्न लिया, इसी पॉइंट से वो चला नहीं कहीं पे, इसी पॉइंट पे खड़ा है, यहीं से राइट टर्न लिया उसने और कितना डिग्री राइट टर्न लिया उसने? 90 डिग्री। यहाँ से अगर 90 डिग्री टर्न लेता है तो उसका जो फेस होगा वो ईस्ट में चला जाएगा। पहले नॉर्थ था, अब कहाँ चला जाएगा? ईस्ट में। बट यहाँ से उसने एक और टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया, बट कितना डिग्री? 90 डिग्री। 90 डिग्री उसने लेफ्ट टर्न ले लिया, तो फाइनली वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में पहले था। ठीक है जी, इसका मतलब अगर कोई पर्सन लेफ्ट टर्न ले और राइट टर्न ले बट एंगल सेम हो, एंगल सेम यानी कि लेफ्ट टर्न जब लिया तो उसका जो एंगल था वो 90 था और जब राइट टर्न लिया तब उसका एंगल 90 था। इस केस में क्या होगा? लेफ्ट और राइट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये दोनों एंगल्स कैंसिल हो जाएंगे। अब ध्यान से देखना, जब कोई पर्सन लेफ्ट टर्न ले रहा है उसे मैं क्या कहूँगा? जब कोई पर्सन लेफ्ट टर्न ले रहा है इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज टर्न भी कह सकता हूँ। लेफ्ट टर्न यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। और कोई पर्सन राइट टर्न ले रहा है इसका मतलब वो क्लॉकवाइज टर्न ले रहा है। राइट टर्न यानी कि क्लॉकवाइज टर्न। तो यहाँ से एक बात समझ आई कि कोई पर्सन एंटी क्लॉकवाइज, मान लीजिए 90 डिग्री उसने टर्न लिया एंड देन 90 डिग्री क्लॉकवाइज उसने अगर टर्न लिया, तो इसका मतलब फाइनली वो सेम ही डायरेक्शन में जा रहा होगा जो उसकी स्टार्टिंग में थी, यानी कि इस एग्जाम्पल के हिसाब से नॉर्थ में ही जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए एक पर्सन ईस्ट फेसिंग था, यहाँ से इसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लिया, देन 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया एंड एक और उसने टर्न लिया 45 एंटी, एंड फाइनल जो उसने टर्न लिया 45 क्लॉकवाइज। और आपसे पूछा अब वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। तो देखो
इस क्वेश्चन को मैं डायग्राम से भी बना सकता था, या फिर अभी एक तरीका मैंने आपको बताया कि एंगल अगर सेम हो और डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो तो आपस में कट जाएंगे। क्यों कटे, मैंने आपको रीज़न बताया कि वो सेम ही डायरेक्शन में जा रहा होगा। बट अगर आप डायग्राम से बनाओगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाओगे। चलो एक बार डायग्राम से भी बना लेते हैं इस क्वेश्चन को। ईस्ट फेसिंग था पर्सन, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज गया, यहाँ से 90 डिग्री, तो अब इसका फेस इस तरफ होगा क्लॉकवाइज, 45 डिग्री यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज एंड अगेन 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि टोटल वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। मैंने क्या कहा, 45 डिग्री एंटी अगेन 45 एंटी, यानी कि फाइनली इस पॉइंट से, यानी कि यहाँ से जब ये साउथ फेसिंग था वहाँ से अगेन वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, मतलब सेम ही डायरेक्शन में पहुँच जाएगा जो इसकी पहले थी ईस्ट में, अभी वो ईस्ट में है। लास्टली उसने 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ा है, तो इस पॉइंट से अब वो अगेन क्लॉकवाइज जाएगा, बट कितना डिग्री, 45। तो उसकी जो डायरेक्शन है फाइनल क्या होगी, साउथ ईस्ट, क्योंकि ये ईस्ट है और ये साउथ है। आंसर क्या होगा, साउथ ईस्ट, ये जो मैंने एग्जांपल लिया। बट इसी क्वेश्चन को हम बिना डायग्राम के कर सकता था। अब मैंने देखा सेम एंगल तो कट ही रहे, ठीक है। क्लॉकवाइज, ये देखो क्लॉकवाइज 90 डिग्री था और 45 एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ये 90 इस 90 से कट हो गया, सिर्फ एक ही एंगल बचा 45 क्लॉकवाइज। तो मुझे करना क्या था, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट डायरेक्शन से एक टर्न लेना था 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। आंसर क्या होता है, ये ईस्ट है, ठीक है, ये साउथ है, आंसर बनता हमारा साउथ ईस्ट, ठीक है, ओके। बट जब बहुत सारे एंगल दिए हो तब कैसे करना है, जब बहुत सारे एंगल दिए हो तो आप दोनों का डिफरेंस भी निकाल सकते हो, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का डिफरेंस निकाल दो। इसी एग्जांपल में वैसे भी करके आपको दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, क्लॉकवाइज लिखना है, ये तीसरा तरीका बता रहा हूँ आपको, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लिखना आपने, दोनों एंगल का सम लिखना है, यानी कि क्लॉक का अलग से सम लिखना है और एंटी का अलग से सम लिखना है। तो क्लॉकवाइज जो एंगल थे यहाँ लिख दूंगा, कितने कितने थे, एक तो 90 था क्लॉकवाइज और एक क्लॉक मेरा 45 था प्लस 45, एंटी वाले कितने थे 45 एंड 45। अब आपने इनका डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस आपने निकालना है। तो डिफरेंस मैंने देखा 90 क्लॉक है और ये दोनों ऐड होके 90 बन जाएंगे, दोनों ऐड होके 90 बन जाएंगे और 90 माइनस 90 ये कट हो जाएगा, अगेन यहाँ पे 45 बच जाएगा। बट 45 जो बचा, अब ये क्लॉक हो गया, एंटी होगा। अब क्लॉक और एंटी के सम में से जो सम ज़्यादा है उतना आपने डिग्री जो है क्लॉक या एंटी क्लॉक उसे मोड़ना है। अब मैंने देखा 90 यहाँ से कट हो गया और 90 यहाँ से कट हो गया, 45 बचा कहाँ से है, क्लॉक बचा है। तो वैल्यू ज़्यादा क्लॉक की थी तो यहाँ पे 45 डिग्री क्लॉक आएगा। तो फाइनली उसे ईस्ट से 45 डिग्री क्लॉक जो है टर्न करवाना था और आंसर आपका साउथ ईस्ट होता। चलिए इसी कंसेप्ट का यूज़ करके हम क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, ए मैन वाज फेसिंग नॉर्थ। चलिए इसका जो ओरिजिनल डायरेक्शन था वो नॉर्थ डायरेक्शन था, इस तरफ ही फेस कर रहा था। ही टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब जो मैंने कहा कि क्लॉक वाले एंगल लिखो एंड एंटी वाले क्लॉक लिखो, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज वाले एंगल लिखो और उनका डिफरेंस निकाल दो। क्लॉक वाले कितने यहाँ पे देखो, ही टर्न 90 डिग्री क्लॉक, यहाँ लिख दिया 90 प्लस देन 45 डिग्री एंटी, इसको मैं यहाँ लिखूँगा, देन 45 डिग्री अगेन एंटी प्लस 45, देन 90 डिग्री क्लॉक, 90 डिग्री क्लॉक, देन 45 डिग्री एंटी, 45 डिग्री एंटी, देन 90 डिग्री क्लॉक, 90 डिग्री क्लॉक। बस इतना सही था। अब मैं इनका डिफरेंस निकाल दूंगा। अब देखिए 90 और ये भी 45 प्लस 45 90 हुआ, क्लॉक 90 है और एंटी क्लॉकवाइज भी 45 प्लस 45 90 हुआ। इनका जो डिफरेंस है 0 हो जाएगा, यानी कि कट जाएंगे, क्लॉक वाला 90 और एंटी वाला 90 कट हो जाएगा। अब ये जो सम है 180 है, ये जो सम है 180 है और ये सम 45 है। 180 में से 45 माइनस किया 135 आया। 135 क्लॉक होगा या एंटी क्लॉकवाइज, कैसे चेक करना आपने। मैंने देखा 180 और 45 में से वैल्यू ज़्यादा किसकी है, क्लॉक की। क्लॉक में 180 है और एंटी में 45 था, माइनस किया 135, यहाँ पे क्लॉक आएगा। यानी कि जो इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी नॉर्थ, ये जो ओरिजिनल डायरेक्शन थी इसकी नॉर्थ, यहाँ से इसे 135 डिग्री क्लॉकवाइज मोड़ना है या टर्न करना है। तो देखिए 135 जो है कहीं यहाँ पे आएगा 135, और 135 को आप ब्रेक भी कर सकते हो 90 प्लस 45 में, यानी कि पहले 90 मोड़ दो,
पहले 90 मोड़ दो, फिर उसके बाद 45 मोड़ दो, ऐसे भी आप कर सकते हो। 135 टोटल यहाँ से बनेगा। सो आंसर यहाँ पे सेम बनेगा साउथ ईस्ट। इस ट्रिक से इसका आंसर बनेगा साउथ ईस्ट, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। A man was facing east. A man was facing east. He turned 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। हम यहाँ लिखेंगे एंटी वाले एंगल 180 एंड क्लॉक वाले ऊपर लिखेंगे 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी, देन 45 डिग्री क्लॉक, देन 90 डिग्री क्लॉक। एक मिनट, एक बार चेक कर लेते हैं। ही टर्न 180 डिग्री एंटी, 90 डिग्री एंटी, देन 45 डिग्री क्लॉक, देन 90 डिग्री क्लॉक। बिल्कुल सही। अब देखो सेम एंगल तो कट ही जाएगा क्योंकि उनका डिफरेंस 0 होगा। 90 और ये 90, इनका डिफरेंस 0, ये कट गए। अब देखो 180 वैल्यू ज़्यादा है और 45 कम है, तो 180 में से 45 जब आप माइनस करोगे आपको मिलेगा 135। बट 135 क्लॉक आएगा एंटी, कैसे पता करना आपने? 180 यहाँ पे ज़्यादा है और 180 एंटी की वैल्यू है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 135 एंटी क्लॉकवाइज उसे टर्न करवाना है इस पर्सन को ओरिजिनल डायरेक्शन से। ओरिजिनल डायरेक्शन इसका था ईस्ट फेसिंग, तो यहाँ से इसके 135 डिग्री एंटी जो है मोड़ देंगे, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ जाएगा और 135 डिग्री यहाँ कहीं बनेगा। 90 + 45, 90 + 45 135। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो बनेगा नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि आपको पता है ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है। आंसर इज नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन ए को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट दिया है, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, या फिर एक ऑप्शन और बना लेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है ऑप्शन में। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इसका आंसर बनेगा, नॉर्थ ईस्ट या कोई और ऑप्शन नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ओके, यू गो नॉर्थ देन टर्न राइट, देन राइट अगेन एंड देन गो टू द लेफ्ट। इन विच डायरेक्शन आर यू नाउ? चलिए, आप नॉर्थ की तरफ जा रहे थे, आपने एक राइट टर्न लिया, देन राइट अगेन एंड देन गो टू लेफ्ट। मैंने आपको बताया था लेफ्ट और राइट कैंसिल हो जाता है, तो फाइनली आपको सिर्फ और सिर्फ एक राइट टर्न लेना था नॉर्थ से। तो एक राइट टर्न लिया, आप अभी किस डायरेक्शन में हैं? आप हैं ईस्ट में। आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट एंड साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ एंड सो ऑन, व्हाट विल नॉर्थ बी कॉल्ड? चलिए डायग्राम बनाइए इसका। इन्होंने कहा साउथ ईस्ट जो है, जो एक्चुअल वाला साउथ ईस्ट है, इनकी ये वाली जो लाइन है, ये जो साउथ ईस्ट है इसे हम ईस्ट कहेंगे, इसे हम ईस्ट कोड देंगे। क्या कहा इन्होंने? जो साउथ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, इसे हम ईस्ट कोड देंगे। और जो नॉर्थ वेस्ट है, यानी कि ये वाली लाइन, ये एक्चुअल में नॉर्थ वेस्ट है, इसे हम वेस्ट कहेंगे, ये वेस्ट कोड इसका देंगे। और जो साउथ वेस्ट है, यानी कि ये वाली लाइन, साउथ वेस्ट को हम साउथ कहेंगे। एंड सोन यानी कि साउथ के एकदम ऑपोजिट ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है। अब आपसे पूछा क्या है, व्हाट विल नॉर्थ बी कोड? यानी कि जो एक्चुअल वाला नॉर्थ है उसका क्या कोड होगा? अगर साउथ ईस्ट का कोड ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट का कोड वेस्ट है एंड सोन, उसी तरह नॉर्थ जो एक्चुअल वाला है उसका कोड क्या होगा? तो मैंने देखा नॉर्थ वाली लाइन कौन थी? ये वाली थी, तो इसका कोड क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। आंसर इज डी ऑप्शन, नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट, ओके, ये क्वेश्चन नंबर 22 भी इजी क्वेश्चन है, ये आप कर लोगे। 22, 23 फिर से डिग्री वाला क्वेश्चन आ गया, ये भी आप कर लोगे। 24 भी आप कर लोगे। ओके, डिग्री वाला क्वेश्चन, ये जो हमने किया एंगल वाले क्वेश्चन, अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चन किए कि पर्सन जो है मूव नहीं कर रहा है, एक ही जगह पे खड़ा है, वहीं पे कभी वो लेफ्ट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मुड़ रहा है या क्लॉकवाइज मुड़ रहा है, एंगल आपको दिए हैं। बट अगर ऐसा हो जाए कि पर्सन को चल भी रहा है, उसके बाद वो क्लॉकवाइज मुड़ रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मुड़ रहा है, फिर क्या करना है? चलिए एक अपना एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक अपना एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन था, ये नॉर्थ की तरफ चला और डिस्टेंस कवर किया 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर यहाँ से उसने नॉर्थ की तरफ चल के उसने यहाँ से क्लॉकवाइज या राइट टर्न भी आप कह सकते हो, क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न लिया, क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न लिया, या फिर आप कह सकते हो कि राइट टर्न लिया 90 डिग्री के साथ।
तो इसका 90 डिग्री टर्न जो होगा राइट क्लॉकवाइज वो ये होगा। मान लीजिए 20 किलोमीटर चल गया और यहाँ से उसने एक राइट टर्न ले लिया, यानी कि क्लॉकवाइज एक उसने राइट टर्न ले लिया 90 डिग्री के साथ, और फिर ये चला गया 15 किलोमीटर, इस पॉइंट पे पहुंच गया। अब फाइनली उन्होंने कहा कि जो पर्सन है इस पर्सन ने 45 डिग्री यहाँ से 45 डिग्री टर्न लेफ्ट टर्न लिया। 45 डिग्री लेफ्ट टर्न, या इसे हम एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया इस पॉइंट से उसने 45 डिग्री। देखो अब यहाँ पे एक दिलचस्प चीज़ है, यहाँ पे एक बच्चे गलती करते हैं, 45 डिग्री सबको तो लेफ्ट टर्न इस तरफ ही होगा, बट एंगल जो है गलत बना देते हैं। बहुत सारी बुक्स में गलत भी दे रखा है, ये वाला एंगल बना देते हैं, ये वाला एंगल 45 बना देते हैं, जो कि गलत है। 45 डिग्री जो बनेगा लेफ्ट की साइड, वो देखो कैसे बनेगा। अगर पर्सन देखो साउथ फेसिंग है यहाँ पे, तो इस पॉइंट से इस तरफ देख रहा होगा, इसका फेस इस तरफ होगा, यानी कि अभी एंगल 0 है, अभी एंगल 0 है। इस तरफ ये मुड़ना शुरू होगा, इस तरफ अगर मुड़ना शुरू होता तो ये वाला एंगल आएगा ना, इस तरफ मुड़ेगा तो कितना मुड़ा, ये वाला एंगल मुड़ा, यहाँ से 0 से ये वाला एंगल मुड़ा है। कितना एंगल मुड़ गया, 45, और ये 90 है, 45 डिग्री मुड़ा। तो आंसर इसका बनेगा साउथ ईस्ट 45 डिग्री। इसी में थोड़ा सा और चेंज करूंगा, मान लो यहाँ से मुड़ा होता, यहाँ से पर्सन 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ा होता है, इस पॉइंट से 45 डिग्री क्लॉक होता, तो आप समझते कि ये 0 है, ये 0 है, इसे राइट टर्न लेना है तो ऐसे मुड़ेगा और 45 ये होगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई हो। नेक्स्ट 24 डन, ये आप कर लोगे। अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 25, यानी कि यहाँ से शुरू होता है शैडो का कॉन्सेप्ट। शैडो के जो क्वेश्चन है 2 तरह के आते हैं, एक टाइप है सनराइज और दूसरा है सनसेट। पहले सनराइज वाला केस लेंगे। सनराइज, देखिए सनराइज वाला केस आपने कैसे करना है, सबको पता है सूर्य उदय यानी कि सनराइज ईस्ट में होता है। तो एक छोटी सी डायग्राम बनाऊंगा, यहाँ पे सुबह सुबह सूर्य निकलता है, सनराइज होता है। अब अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दूँ, मॉर्निंग में कोई एक ऑब्जेक्ट रख दूँ, या कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ये पर्सन खड़ा है, तो शैडो इसकी किस तरफ जाएगी। शैडो देखो ये डायरेक्शन है ईस्ट, शैडो हमेशा वेस्ट की तरफ ही जाएगी। मॉर्निंग में शैडोज जो है वो वेस्ट की तरफ जाती हैं, चाहे इसका फेस किसी भी तरफ हो, इसका फेस किसी भी तरफ हो, शैडो इसकी वेस्ट की तरफ ही जाएगी। अब मैंने सोचा कि मान लो ये नॉर्थ की तरफ देख रहा होता, फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्थ की तरफ देख रहा होता, तो इसके लिए शैडो जो है अब लेफ्ट साइड पड़ेगी। कोई पर्सन अगर मॉर्निंग में नॉर्थ की तरफ देख रहा हो तो शैडो तो मुझे पता वेस्ट में ही जाएगी, बट वेस्ट उसके लिए लेफ्ट साइड होगा। कोई पर्सन अगर नॉर्थ देख रहा है तो वेस्ट उसके लिए लेफ्ट साइड होगा, तो शैडो इसके लेफ्ट में पड़ेगी। बट अगर कोई पर्सन, एक पर्सन और है, ठीक है, ये देख रहा है साउथ की तरफ, मतलब कोई पर्सन अगर साउथ की तरफ देखे, शैडो तो मुझे पता इस तरफ ही जाएगी, रे इस तरफ से आ रही है, रे इस तरफ से आ रही है, तो शैडो जो है वेस्ट की तरफ ही जाएगी। बट इस पर्सन के लिए शैडो जो है वेस्ट की तरफ जा रही है, बट होगा तो वो राइट साइड ही उसका, ठीक है। कोई पर्सन अगर साउथ की तरफ देख रहा है तो उसके लिए वेस्ट जो है वो राइट साइड होगा, तो शैडो भी उसके लिए राइट साइड होगी, ठीक है। बट अगर कोई पर्सन सन की तरफ देख रहा है, सन की तरफ देख रहा है, इसका फेस इस तरफ है, ठीक है, इधर बाल बना देते हैं, इसका फेस इस तरफ है, तो शैडो जाएगी तो वेस्ट की तरफ ही, बट इसके बैक साइड पड़ेगी, इस पर्सन के बैक साइड पड़ेगी। बट कोई पर्सन सन की तरफ बैक करके खड़ा है, इधर बाल बना दी मैंने, तो शैडो अब इसके एकदम सामने पड़ेगी, जाएगी तो वेस्ट में, बट इसके फ्रंट में पड़ेगी। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेफ्ट राइट वाले आते हैं कि शैडो किसी के लेफ्ट में पड़ी है या राइट में पड़ी है। बैक साइड और फ्रंट साइड वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, मैंने आज देखे नहीं आज तक। तो लेफ्ट और राइट वाला केस आपने ध्यान में रखना है कि लेफ्ट और राइट में शैडो तभी पड़ती है जब कोई पर्सन या तो नॉर्थ की तरफ देख रहा हो या फिर साउथ की तरफ, ठीक है। और सन सेट का केस उल्टा हो जाएगा। सन सेट का केस क्या होगा, इसके ऑपोजिट हो जाएगा। सन सेट का केस उल्टा हो जाएगा, सन अब इस तरफ आ जाएगा,
सन इस तरफ आ जाएगा। शेडोज जो हैं, जो पर्सन नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा, ठीक है, जो पर्सन नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा उसके लिए शेडो अब राइट साइड चली जाएगी, क्योंकि वेस्ट जब सनसेट होगा उससे पहले जो रे पड़ेगी वो वेस्ट टू ईस्ट ही जाएगी, यानी कि जो पर्सन खड़ा है इसकी जो शेडो है वो ईस्ट की तरफ जाएगी, यानी कि शाम में शेडो जो है वो वेस्ट की तरफ ईस्ट की तरफ जाती है, इसके लिए भी ईस्ट में जाएगी। बट ये जो पर्सन है जो नॉर्थ की तरफ देख रहा है इसके लिए अब शेडो राइट में हो जाएगी, और जो साउथ में देख रहा है उसके लिए शेडो लेफ्ट में हो जाएगी। ठीक है जी। और ये वाले केस तो कम ही आते, फिर भी आप देख लो, कोई पर्सन यानी कि सन की तरफ देख रहा है, यानी कि वेस्ट की तरफ फेस है उसका, तो शेडो उसके बैक साइड पड़ेगी। कोई पर्सन अगर ईस्ट की तरफ देख रहा है तो उसके लिए शेडो उसके सामने पड़ेगी। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं 25। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज रिया एंड लवली वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट तिलक स्क्वायर। इफ लवलीज शेडो, यहाँ से मेन क्वेश्चन शुरू होता है, इफ लवलीज शेडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रिया, लवलीज शेडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रिया। ठीक है, राइट वाला केस है, लेफ्ट और राइट वाला केस है, इनकी शेडो या तो लेफ्ट में पड़ेगी या राइट में, तो वो तभी पड़ती है कोई पर्सन नॉर्थ या साउथ जो है फेस कर रहा हूँ। तो इसके लिए एक छोटी सी डायग्राम बना लेंगे कि आपको पता है सन इस तरफ होगा सनराइज के केस में, दो पर्सन सुबह सुबह बातें कर रहे हैं तो इस तरह ही कर रहे होंगे, तभी शेडो जो हैं लेफ्ट या राइट में पड़ेंगे। ये दो पर्सन मैंने बना दिए, शेडो इस तरफ ही जाएगी, शेडो इस तरफ ही जाएगी। ओके, अगर दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं मतलब एक दूसरे की तरफ इन दोनों ने फेस किया होगा, दोनों ने एक दूसरे की तरफ फेस किया होगा। अब मुझे पता करना है इसमें रिया कौन है और लवली कौन है, इन दोनों में रिया कौन है और लवली कौन है। मुझे इतना पता है कि ये जो पर्सन है इसके लिए शेडो जो है, वो राइट साइड जाएगी, क्योंकि ये साउथ की तरफ देख रहा है, इसके लिए शेडो राइट साइड होगी। और जो पर्सन यहाँ पे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं उसके लिए शेडो लेफ्ट साइड होगी। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। इफ़ लवलीज शेडो, इनकी जो लवली की शेडो है वो कहाँ पड़ रही है, राइट ऑफ रिया, रिया के एकदम राइट में पड़ रही है। तो मैंने देखा राइट वाला पर्सन कौन है, ये वाला, इसी के राइट में शेडो पड़ रही है। अपनी शेडो तो राइट में पड़ ही रही है, बट सामने वाले पर्सन की शेडो भी तो राइट में होगी। ठीक है, सामने वाले पर्सन की शेडो भी तो उसी के राइट में होगी। अपनी शेडो तो राइट में ही है, बट सामने वाले पर्सन की शेडो भी उसके राइट में ही पड़ेगी, इस पर्सन के राइट में ही पड़ेगी। तो ये जो है राइट ऑफ रिया लिखा था यहाँ पे, इनकी जो पर्सन है ये रिया होगा, ये रिया होगी, ये पर्सन रिया होगी, और रिया के लिए अपनी शेडो राइट में और लवली की शेडो भी उसके लिए राइट है, तो ये पर्सन लवली होगा, ये लवली। तो लवली का जो फेस है वो नॉर्थ हो जाएगा। अब आपसे पूछा है इन विच डायरेक्शन लवली वाज फेसिंग, सो आंसर इसमें बनेगा नॉर्थ, ऑप्शन है। इसी तरह क्वेश्चन 26 हो जाएगा, इसे भी कर लेते हैं। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज प्रियांक एंड आजमन वर स्टैंडिंग इन ए पार्क विद देयर बैक टुवार्ड्स ईच अदर। एक दूसरे की तरफ अब इन्होंने फेस नहीं किया। प्रियांक की जो शेडो है फेल एग्जैक्टली टुवार्ड हिज लेफ्ट साइड। ये देखो फिर से लेफ्ट वाला केस आया, मतलब ये दोनों पर्सन कुछ इस तरह ही खड़े होंगे, बट फेस एक दूसरे की तरफ नहीं किया हुआ। इसका फेस इस तरफ है तो इसका फेस इस तरफ होगा। ठीक है, इस तरफ इसके बाल लगा देते हैं क्योंकि ये दूसरी तरफ देख रहा है, और ये पर्सन इसके यहाँ पे आंखें लगा देते हैं। ठीक है जी। अब शेडो हमें पता है सनराइज का केस है, इस तरफ ही जाएगी और इसकी शेडो भी इस तरफ। बट ये जो पर्सन है इसके लिए शेडो इसके लेफ्ट में पड़ रही है क्योंकि नॉर्थ की तरफ देख रहा है, और ये पर्सन दूसरा जो साउथ की तरफ देख रहा है इसके लिए शेडो इसके राइट में जा रही है। अब मुझे पता करना है दोनों में अजमुन कौन है और प्रियांक कौन है। प्रियांक शेडो फेल एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट साइड, एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट साइड। तो ये पर्सन कौन होगा, ये पर्सन प्रियांक होगा, ये पर्सन प्रियांक होगा, क्योंकि इसी के लेफ्ट साइड में इसी की शेडो पड़ रही है। तो दूसरा पर्सन आजमुन होगा, फिर ये पर्सन आजमुन होगा। आपसे पूछा विच डायरेक्शन वाज आजमुन फेसिंग, आंसर इज साउथ, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आप ट्राई करोगे। ये सनसेट का केस है, ठीक है, इवनिंग वाला केस है, ये आप कर लोगे। नेक्स्ट, अब 3 क्वेश्चन बचे हैं 28 to 30, 28, 29, 30।
फिर हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। देखो कोडिंग वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं। अभी शुरू हो गया कोडेड डायरेक्शन सेंस। आपने डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन को पढ़ना है अकॉर्डिंग टू x एट b स्टार p। इस स्टेटमेंट में आपसे पूछा है p इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। p की डायरेक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए ये जो हमने साइन लगाए हैं इनका कुछ मतलब होगा, एट का कुछ मतलब होगा, स्टार का कुछ मतलब होगा, जानते हैं ये ऊपर जो आपको डायरेक्शन दी है। यहाँ पे अगर मैं किन्हीं दो लेटर के बीच में हैश लगा दूं उसका मतलब होगा सेकंड लेटर जो है, यानी कि यहाँ पे बी लिया था मैंने, यहाँ पे जो सेकंड लेटर है यानी कि बी वो 1 मीटर टू द राइट ऑफ फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि ए के राइट में चला जाएगा। बट अगर मैं डॉलर लगा दूं तो सेकंड लेटर यानी कि इसमें बी लिया था वो 1 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ ए हो जाएगा। और सेम एज स्टार का मतलब भी ऐसे समझाया और एट का मतलब भी ऐसे ही समझाया। अब सीधा अप्लाई करूंगा मैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है x एट b स्टार p, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। इस कोड को पहले डिकोड करेंगे। अच्छा एट का मतलब क्या था, एट किन्हीं दो लेटर के बीच में लगा दूं उसका मतलब था सेकंड लेटर यानी कि b, यहाँ पे मैंने सेकंड लेटर b लिया था तो b इज एट 1 मीटर टू द साउथ ऑफ फर्स्ट लेटर हो जाएगा, यानी कि सेकंड लेटर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा b, सेकंड लेटर यहाँ पे b है, b इज एट 1 मीटर टू द साउथ ऑफ फर्स्ट लेटर हो जाएगा, सेकंड लेटर जो है वो 1 मीटर टू द साउथ ऑफ फर्स्ट हो जाएगा यानी कि x। ये पहला स्टेटमेंट बन गया। अब मैं किन्हीं दो लेटर के बीच में अगर मैं स्टार लगा दूं उसका मतलब क्या होगा, स्टार का मतलब यहाँ समझा है, सेकंड लेटर जो है वो 1 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड लेटर जो है इनकी p जो है 1 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे b था सेकंड लेटर, हमारे पास p है सेकंड लेटर, p इज 1 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट यानी कि b हो जाएगा। बस हमारे पास स्टेटमेंट आ चुकी है, इनके हम डायग्राम बनाएंगे और फिर आंसर करेंगे क्वेश्चन का। चलिए b इज एट 1 मीटर टू द साउथ ऑफ x, साउथ ऑफ x अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे तो b कहाँ होगा 1 मीटर टू द साउथ ऑफ x, तो x के साउथ में यहाँ पे कहीं पे b होगा 1 मीटर की दूरी पे, और जो p है 1 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ b हो गया, b के कहीं लेफ्ट में। अच्छा अब मुझे b का नहीं पता कि b किस तरफ फेस कर रहा है, नॉर्थ में कर रहा है, ठीक है, साउथ में कर रहा है, ईस्ट में कर रहा है, वेस्ट में कर रहा है। जब आपको बताया नहीं गया कि b का फेसिंग किस तरफ है, कि लेफ्ट में है मतलब ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, या नॉर्थ या साउथ, उस केस में आपने, ठीक है, उस केस में आपने जनरली नॉर्थ डायरेक्शन लेना है। जैसे b का हमें नहीं पता है कि किस तरफ फेस है तो आपने इसको नॉर्थ ही मानना है कि b का जो फेस होगा वो नॉर्थ में ही होगा। अगर इसका फेस नॉर्थ की तरफ है तो इसका लेफ्ट कहाँ होगा, इसका लेफ्ट इस तरफ होगा और राइट ये होगा। नॉर्थ तरफ फेसिंग है तो इसका लेफ्ट इस तरफ होगा, राइट इस तरफ होगा। अब आपसे कहा p इज 1 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ b हो जाएगा, तो इसके लेफ्ट में यहाँ पे कहीं 1 मीटर की दूरी पे p होगा, यहाँ पे p होगा। अब आपसे पूछा क्या है, p इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, p इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, तो x से एरो लगाएंगे और ये सेंटर पॉइंट हुआ, यहाँ पे आप क्रॉस भी लगा सकते हो, ठीक है जी। तो ये डायरेक्शन है वेस्ट और ये है साउथ, आंसर होगा साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में होगा p विद रिस्पेक्ट टू x, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29। अकॉर्डिंग टू $n$t इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू p। फटाफट से हम देखेंगे हैश का मतलब क्या है। हैश का मतलब था जो सेकंड लेटर है यानी कि हमारे पास n है, n इज 1 मीटर टू द राइट ऑफ फर्स्ट यानी कि m हो जाएगा। और डॉलर का मतलब क्या है, सेकंड लेटर जो है हमारे पास t है, t इज 1 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ फर्स्ट यानी कि n हो जाएगा। अब आपसे पूछा है t इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू m। चलिए स्टेटमेंट के डायग्राम बनाते हैं। n इज 1 मीटर टू द राइट ऑफ m। अब जैसे कि हमें पता नहीं है m किस तरफ फेस कर रहा है, तो आपने जनरली नॉर्थ ईस्ट को लेना है कि m का जो फेस होगा वो नॉर्थ की तरफ होगा। तो इसके राइट में यहाँ कहीं n होगा, यहाँ पे कहीं n होगा 1 मीटर की दूरी पे, एंड t इज 1 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ n, तो n का नॉर्थ यहीं होगा,
यहाँ पे कहीं टी होगा। क्वेश्चन है टी इज़ इन विच डायरेक्शन, टी इज़ इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एम, विद रिस्पेक्ट टू एम तो एम से एरो लगाएंगे। तो मैंने देखा ये कौन सा एरो है, ये है नॉर्थ ईस्ट का। अगर नहीं पता चले तो यहाँ पे क्रॉस लगा लेंगे, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो ये वाला एरो नॉर्थ ईस्ट हुआ। बट आगे से आपने ये एरोज याद रखने, आगे से आपने एरोज याद रखने कि ये एरो लगा कहीं पे तो ये नॉर्थ ईस्ट का एरो है, ये एरो लगा तो ये नॉर्थ वेस्ट का एरो है, ठीक है, ये एरो लगा तो ये साउथ ईस्ट का एरो है, और ये एरो लगा तो मतलब साउथ वेस्ट का एरो है। मैंने देखा मैंने ये एरो लगाया है तो ये एरो कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट का। आंसर इज नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन बी। ओके, लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आप कर लोगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा डायरेक्शन यहाँ पे फिनिश होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।